अब के बार 400 पार नारा बुलंद है। और बड़ा सवाल यह है कि नारा तो ठीक है, लेकिन क्या जमीन पे ये कहीं पॉसिबिलिटी है कि बीजेपी या एनडीए 400 प्लस सीटें लेने जा रहा हो आगामी चुनाव में? राम राम, मेरा नाम अजय सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बसड़। बहुत से मित्रों के फ़ोन आए हैं, मैसेज आए हैं मेरे पास और एक सवाल किया गया है कि 2024 इलेक्शन पे मैं अपने पूर्वानुमान कब देना शुरू कर रहा हूँ। और पूर्वानुमान देने से पहले मैं दो चीज़ें साफ कर दूँ। एक तो इस बार यूट्यूब पे एफबी पे लिखना नहीं है, और दूसरा प्रयास ये रहेगा राज्यवार और कुछ जगहों पे सीट वाइज भी अनुमान भी, और वो अनुमान कैसे लगाए गए ये भी, दोनों चीज़ें आपको बताता चलूँ। तो सबसे पहले बात अब की बात 400 पार के नारे पे। अब तक के अगर सर्वश्रेष्ठ चुनाव परिणाम, बेस्ट इलेक्शन रिजल्ट की अगर आप बात करेंगे तो वो आया था 1984 में, तब 400 पार हुआ था। और तब की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को जो उस समय सीटें जीती थी कांग्रेस ने 403, बाद में 10 सीटें असम और पंजाब में जो चुनाव कुछ देरी से हुए थे उसमें आए, तो तब ओवरऑल 49.1% वोट कांग्रेस को मिला था इतनी सीटें पाने के लिए। और इसके अलावा ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तो कहते हैं ऐसा कि एक बड़ा असर इस चीज़ का भी था कि इंदिरा गांधी की हत्या से जो एक भावनात्मक ज्वार आया हुआ था देश पे, उसका राजीव गांधी को और कांग्रेस को फायदा मिला। इसको भी समझेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई ऐसा हुआ था। तो 49.1% वोट, 400 से ऊपर सीटें, वो भी 84 में आपका 64.1% मतदान हुआ था और उसमें कांग्रेस लेके आई थी 400 प्लस सीटें। तो क्या बीजेपी ये प्रदर्शन दोहराने जा रही है 2024 लोकसभा चुनाव में? क्या नरेंद्र मोदी जी इंदिरा गांधी हत्या के बाद जो राजीव गांधी को 400 प्लस सीट मिली थी वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? इसे जमीन पर रखते हैं कि एक्चुअल में इस तरह का कुछ होने जा भी रहा है या ये सिर्फ नारा है। अगर दोनों समय की परिस्थितियों की तुलना करें तो बहुत कुछ कॉमन है 1984 में और 2024 में। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक जैसी हैं। इंदिरा अपनी लोकप्रियता के तब चरम पर थी जब इंदिरा की हत्या हुई, क्योंकि 1980 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 353 सीटें मिली थी। विपक्ष लगभग जीरो था। अटल अडवाणी जी जैसे सशक्त नेता थे, मजबूत नेता थे बीजेपी के पास, पर राष्ट्रीय स्तर पर खासतौर पर ग्रामीण भारत में बीजेपी का कोई आधार नहीं था मजबूत, ना संगठन के तौर पर ना वोटर था। बीजेपी से ज़्यादा मजबूत स्थिति में जो जनता समाजवादी कुनबा था, जनता पार्टी वाला, वो हुआ करता था। और 1980 इलेक्शन में विपक्ष का चेहरा बाबू जगजीवन राम, चरण सिंह आदि थे, और इनकी स्थिति 1980 में ही आप फूके हुए कारतूसों वाली कह सकते हो।
विपक्ष की हालत बदतर थी, पतली थी बिल्कुल 1984 में। कहीं भी कांग्रेस के सामने खड़े होने लायक नहीं थी, और जहाँ पे थी ये विपक्ष की स्थिति मजबूत, वहाँ 1984 में भी कांग्रेस हारी थी। बंगाल में हारी थी, आंध्र प्रदेश में हारी थी। वहाँ इंदिरा हत्याकांड से उपजी सहानुभूति का कोई असर नहीं हुआ था। अच्छा, अगर सहानुभूति थी तो आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं थी? उसके बाद आ जाते हैं। तो जो स्थितियाँ उस समय की थीं, अगर इंदिरा नहीं भी मरती, इंदिरा गांधी की हत्या नहीं भी होती, तो भी इस बात की पूरी संभावना है कि इंदिरा गांधी 1980 से ज़्यादा बेहतर सीटें 1984 में लेके आती, क्योंकि मुकाबले में कोई था नहीं, खुले मैदान में चुनाव था और एक तरफा था। तो पूरी संभावना है कि बमुश्किल शायद हिंदी पट्टी में 25-30 सीटें इंदिरा गांधी हत्या की वजह से कांग्रेस की बढ़ गई हों। इससे ज़्यादा फर्क नहीं था। अब आज की बात करें तो आज भी स्थिति यही है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो कुछ राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए, 1-2 राज्यों को, तो कोई सशक्त नेता राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के पास नहीं है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे लोग हैं जो मोदी के विराट व्यक्तित्व के सामने मेमने जैसे हैं। पुराने दिग्गज थे, शरद पवार टाइप, उनकी स्थिति वही है जैसी 1984 में जगजीवन राम की थी, फूके कारतूस वाली। तो मुकाबला है नहीं। वास्तविक स्थिति चुनाव की ये है कि वर्तमान में भी मुकाबला है नहीं, जैसे 1984 में मुकाबला था नहीं। बिल्कुल सिमिलर स्थितियां यहाँ बीजेपी को एक ये प्लस पॉइंट मिलता है। लेकिन दिक्कत एक और है, बीजेपी अभी या मोदी जी लोकप्रियता में इंदिरा गांधी से आज की डेट में ऊपर ही है, बिल्कुल भी कमतर नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति राष्ट्र भर में, देश भर में 1984 की कांग्रेस वाली है नहीं। उस स्थिति को पकड़ने के लिए कम से कम 8 से 9% वोट बढ़ाना होगा भाजपा को देश भर में। और जो भाजपा के प्रभुत्व वाले राज्य हैं वहाँ ज़्यादा जगह हुआ है कि जहाँ पहले से आप 50% वोट पे हो, और जिन राज्यों में आपका वोट कमज़ोर है वहाँ बढ़ने की संभावना उतनी प्रबल दिख नहीं रही दक्षिण के राज्यों में जैसे। तो आप ये 8 से 9% वोट बढ़ाओगे कहाँ से? सवाल बड़ा ही है। 400 पार जाने के लिए ये आपको चाहिए होगा। उससे ही बड़ी दिक्कत है, गठबंधन का चुनाव है और आपको अपने गठबंधन के लिए भी सीटें छोड़नी है। कुल जमा 425-430 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, और अब तक का जो सर्वश्रेष्ठ परिणाम आया है चुनाव में भारत के पूरे चुनावी इतिहास में, तो वो 70% जीत कर रहा है। जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा गया उनमें 70% कोई पार्टी जीत जाए बीजेपी के लिए। और 2019 चुनाव यहाँ 432 सीट पे लड़के 303 सीटें हासिल कर ली थी। तो ये रिजल्ट मैक्सिमम पर पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ने की संभावना नहीं। उसके बाद अभी भी 120 से 130 सीटें देश में ऐसी हैं कि जहां आधारभूत भाजपा मजबूत है नहीं जमीन पर। बहुत सी सीटें तो मैं अगर ये कहूँ कि जहाँ जमानत नहीं बचती वो वाली हैं। गठबंधन के सहयोगी अगर नहीं होंगे तो आंध्र प्रदेश में शायद ही कोई एक आध सीट होगी जिस पर कुछ प्रभावी वोट मिल पाएंगे। लेकिन नायडू साहब से गठजोड़ होने जा रहा है तो आपकी दुक्की सीट का फायदा मिल सकता है। एनडीए की सीटें बढ़ जाएंगी लेकिन बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। इसी तरह से केरल है, तमिलनाडु में भी किसी बहुत बड़े गेन की उम्मीद नहीं है। तेलंगाना में आप बहुत ज़्यादा कुछ पाने वाले नहीं हो। कर्नाटक में भी इस बार मुकाबला होगा, सरकार कांग्रेस की है।
इस स्थिति में जो जमीन के हालात हैं उन पर अगर मैं बात करूं तो अब की बार 400 पार नारा ज़्यादा लगता है सच्चाई का। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सीटों चुनाव लड़ेगी जिन सीटों पे, उनमें से 90% पर जीत दर्ज करती है तो ये आंकड़ा पकड़ सकती है। एनडीए के लिए भी ये आंकड़ा कठिन है क्योंकि बड़े सहयोगी हैं नहीं। आपके पास जो पार्टियां हैं उनमें ज़्यादातर छोटे सहयोगी हैं आपके पास, तो उनसे बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं दिख रहा अभी जो आपको 10 से ज़्यादा सीटें सहयोगी गठबंधन के सहयोगी के तौर पे ला के दे दे। और जो लाएगा भी तो उसमें आपका सहयोग ज़्यादा होगा, उनकी अपनी सीटें कम होंगी, उनसे आपको बड़ा लाभ नहीं मिलेगा, आपकी वजह से उन्हें लाभ मिलेगा। तो बीजेपी के लिए एक स्थिति ये भी विकट है। तो ऐसे कम से कम मेरा ये मानना है कि अब की बार 400 पार नारा ज़्यादा है, अच्छा नारा है, प्रयास बड़े के लिए करना चाहिए। हकीकत ज़मीन पर इसे कन्वर्ट करना थोड़ा कठिन है, बड़ा असंभव के पास वाला कठिन है। बिल्कुल असंभव तो नहीं है लेकिन असंभव के पास वाला कठिन है। तो अब की बार 400 पार जो है नारा, ये उस पर थोड़ा सा गणना करने का प्रयास था और आगे इस नारे को किनारे रख के भारत भर की सीटों पे बात करेंगे राज्यवार। तब तक के लिए राम राम।